गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं आज 8 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट, आज एडिटोरियल्स नहीं आए होंगे तो आज क्योंकि संडे है, ठीक है, और एडिटोरियल्स की जगह पे आज साइंस से रिलेटेड न्यूज़ होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या आज न्यूज़ है, ठीक है। अब जब हम फ्रंट पे बात करते हैं, फ्रंट पे जो न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ मेघालय से निकल के आया है, ठीक है। तो मेघालय में क्या था कि एक यहाँ पे एक स्टोरी के बारे में बताया गया है कि देखिए एक मतलब ब्रिज था, ठीक है। एक ब्रिज था कहाँ पे, तो ओमकार रिवर पे, ये चेरापूंजी में था। तो वहाँ पे जो है एक फैमिली है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली इंसान के बारे में बताया गया, एक पीपल्स थे, ठीक है। उसका नाम था होलीवार, ठीक है। होलीवार ये स्टोरी बताया है कि ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज मेरे द्वारा बनाया गया, यानी कि हमने बनाया। तो हम अपने बच्चे और जो वाइफ है उनकी मदद से, ठीक है, ये एक ब्रिज बनाया था। और गवर्नमेंट के द्वारा इसमें किसी भी तरह से किसी तरह से एड्स नहीं प्रोवाइड किए, यानी सहायता नहीं प्रोवाइड किया गया था। और ये जो है कनेक्टिविटी, ठीक है, मेघालय को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा रूट कनेक्टिविटी है, ठीक है, हमारे विलेज को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो है जो फार्मर्स हैं पर्टिकुलरली, उसके बाद अगर के जो बिल्डिंग ये ब्रिज है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है दो एरिया को, ठीक है, ओमकार रिवर को, ठीक है, कहाँ पे, तो चेरापूंजी में, ठीक है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसके पैरेलल में, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, 2001 में, ठीक है, एक ब्रिज बनाया गया, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा पीपल्स और भी थोड़ा क्या है ना कि जो सुविधाएं हैं, ठीक है, वो सब देखने को मिला, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ बताया गया कि मेरा जो मतलब हमने ये ब्रिज बनाया था पूरा डेडिकेशंस के साथ। और ये जो है पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ जो इकोलॉजी है उसको भी हम लोग ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। उसके बाद जो मेन रूट है ब्रिज का, ठीक है, उससे भी इसको मेंटेन रखा हम बहुत समय से, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ में आया। अब देखिए ये वाला जो न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में क्या है ना कि अभी आपको पता होगा, ठीक है, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि लद्दाख को, तो लद्दाख को, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, पहले जो था ये स्टेट था, है ना। उसके बाद स्टेट को डिवाइड कर दिया दो भाग में, ठीक है, और दो भाग में, एक लद्दाख, ठीक है, एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दो भाग में डिवाइड करके और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। इसी को लेकर के, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया और इसका सारा पावर कहाँ आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंट्रोल में, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो है दो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है ले एपेक्स बॉडी, ठीक है, लेव, और दूसरा जो है KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो दो लोकल पार्टी हैं इनके द्वारा जो स्टेट हुड है, यानी कि एक राज्य का, ठीक है, एक बार फिर से राज्य का दर्जा के लिए वहाँ पे क्या है ना कि मुद्दा उठाया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है कि किस तरह से मतलब जो अपना वहाँ का जो स्टेट है, मतलब लद्दाख है, ठीक है, उसको स्टेट मिलने से क्या क्या बेनिफिट है, ये सारे चीज़ यहाँ पे काउंटिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, इशू थे, ठीक है, पर्टिकुलरली टेररिज्म से रिलेटेड, ठीक है, आतंकवादी से रिलेटेड, उसके बाद मिलिटेंट ग्रुप से रिलेटेड, जिसके कारण इसको क्या है ना कि वहाँ पे इसको स्टेट बना दिया है, स्टेट को हटा करके यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे एक बार फिर से ये इशू उठ रही है, ठीक है, कहाँ पे, तो लद्दाख में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप देखिए क्या है ना कि यहाँ पे क्या आगे होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जब से ऐसा डिसीजन आया है उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, वहाँ पे जो लोकल पार्टी है वो इस पर फोकस डालते रहते हैं, ठीक है, कि स्टेट का दर्जा मिले, ठीक है। अब देखिए जब सेकेंड वन आगे न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो होम मिनिस्ट्रीज हैं, जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, जब हम बात करते हैं होम मिनिस्टर्स के, ठीक है, इंडिया के जो होम मिनिस्टर्स हैं कौन है, अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के साइड से ऐसा एक्सटेंशन की बात की गई है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट है, ठीक है, जो रूल्स हैं, ठीक है, उसको एक बार फिर से, ठीक है, 6 मंथ एक्सटेंशंस किया जाए, ठीक है। जो फ्रेम से रिलेटेड सिटीजनशिप एक्ट है उसको 6 मंथ के लिए क्या किया जाए, आगे किया जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है ना कि राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया, ठीक है, और अभी जो रिसेंटली अप्रूवल मिल गया, लेकिन लोकसभा से इसको अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। अभी तक मतलब 31 दिसंबर तक था, ठीक है, राज्यसभा से, उसको आगे करके उसको कर दिया कहाँ तक, जून तक, ठीक है, 9 जून 2023 तक कर दिया गया, जून तक कर दिया, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि अब देखिए क्या है ना कि एक्सटेंशंस की बात चल रही है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो है, ठीक है, जो अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, ये कब आया था, 2019 में ये पास हुआ था फास्ट ट्रैक कोर्ट से, फास्ट ट्रैक से, ठीक है। उसके बाद जाकर के इसमें ये बात की जा रही थी कि क्या क्या है, देखिए सिटीजनशिप में ये था, जो अमेंडमेंट आया था इसमें ये था कि जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री में जो भी माइनॉरिटी में रिलीजन, ठीक है, जैसे कि कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, तो क्या है ना कि वो इंडिया में अगर 2014 से पहले, ठीक है, वो रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको किसी तरह से कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है, उसको माइग्रेंट घोषित नहीं किया जाएगा, रिफ्यूजी घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि लेकिन जो अदर कंट्री है, ठीक है, जो अदर कंट्री है, ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, तो यहाँ से भी माइनॉरिटीज़ है वो आ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटल ऑफिशियल, ठीक है, ये जो है मतलब विदाउट एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी कंडीशंस के, ठीक है, अगर 2014 से पहले से रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे रहने का, ठीक है। लेकिन जो अदर रिलीजन है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, क्योंकि वो अदर कंट्री में क्या है, मेजोरिटी में है, तो उसको यहाँ पे जो यहाँ का सिटीजनशिप है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के 2019 में हुआ था, ठीक है, और ये बिल पास हुआ था CA, ठीक है। इसके विरोध में काफ़ी आप देखे भी होंगे न्यूज़ में, ठीक है, तो इसको लेकर के काफ़ी क्या हुआ था कि काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि फिर से एक्सटेंशन, ठीक है, ये 7th मंथ के लिए, ठीक है, एक्सटेंशन किया गया, ये जो फ्रेम्स था, ठीक है, CA से रिलेटेड, इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए जब आगे बात करते हैं हम, ठीक है, देखिए इसमें जो है यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड, ठीक है, राइट्स के तहत, ठीक है, तो इसके तहत जो नेशनल कमीशंस हैं उनके द्वारा एक पोर्टल प्रिपेयर किया गया, और इसमें जो चाइल्ड्स के से रिलेटेड जितने भी विक्टिम्स हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ज़्यादा जल्द से जल्द क्या होगा उसकी कार्रवाई किया जाए, ठीक है। इसको लेकर के एक पोर्टल प्रिपेयर किया गया, और इसमें ऐसा देखा गया है कि, ठीक है, जो अभी तक में 40,000 ऐसे केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, ठीक है, पूरे ऑल ओवर कंट्री में विदिन ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो चाइल्ड्स हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पोर्टल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे पॉवर्टी से क्या है ना कि एस्केवेंजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एस्केवेंजिंग क्या होता है, जैसे कि देखते होंगे जो गटर होते हैं, ठीक है, गटर हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे गटर हो गया, ठीक है, या नाला हो गया, उसमें क्या होता है ना कि जो एक ह्यूमन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंदर जा करके उसके अंदर में, ठीक है, वहाँ से कचरे को निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि उसको किसी तरह से प्रोहिबिट किया जाए। तो इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है कि एस्केवेंजिंग का क्या है, पॉवर्टी है, ठीक है, उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप देखते होंगे जो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वहाँ पे जो लोअर कम्युनिटी से, मतलब लोअर कम्युनिटी नहीं, मतलब वो जो पहले का एक था मोनोपोली, ठीक है, जो हायरार्चिकल सोसाइटी बना हुआ था, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो एक कम्युनिटी होता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी, अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी, ऐसा पता है, जैसे कि मान लीजिए SC ST को ऐसा माना जाता है कि लोअर कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोपा जाता है इस तरह से वर्क में, ठीक है, एस्केवेंजिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो कि एक मैनुअल रूट है। और उसके बाद क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी से सफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसके एक स्टडी में ये पाया गया है कि अक्सर यही काम करते हैं, और इसका जो मेन रूट काउज है क्या है, पॉवर्टी है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। कभी कभी आप देखे होंगे कि थोड़ा रिच फैमिली भी है, यदि वो SC ST से है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, नीच दृष्टि से देखा जाता है, और उसको तरह तरह से गलत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, गलत तरह से ट्रीट किया जाता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। वो अक्सर जो अनएजुकेटेड पर्सनस होते हैं उसके द्वारा
तो जो अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं या जो बहुत पहले से, ठीक है, या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिसको उतना कोई जानकारी नहीं होता है, जो पहले से ये चीज़ को फेस करते हुए आए हैं, ठीक है, वो ऐसा करने को मजबूर रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होता है, लेकिन जो आज के डेट में, ठीक है, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इसको दिखावटी, ठीक है, आगे चल के ऐसा करते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर घोषित करने के लिए। तो इसी को लेकर के है कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये पॉवर्टी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण अभी भी सोसाइटी में बने हुए हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है जिसके थ्रू इस तरह से गटर हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, या नाला हो, जहाँ पे कि साफ़ सफाई से रिलेटेड, देखिए साफ़ सफाई जो प्राइमरी टास्क है, ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी को भी गटर में डाल करके उसको कचरे निकालना, ठीक है, ये कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है और इसके वजह से, ठीक है, पिछले, ठीक है, ईयर में, ठीक है, लगभग में यहाँ पे डेटा बताया है कि 55 से अधिक, ठीक है, जो डेथ हुए हैं पीपल्स का, ये इस तरह से स्कैवेंजिंग के तहत हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सारे डेटा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से, ठीक है, 2022 से लेकर 2020 में, और इस तरह से घटनाएं जो है अक्सर उस एरिया में मिलता है जहाँ पे कि तमिलनाडु, जिसको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब स्टेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड होने के बावजूद भी इस तरह से एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अभी बर्ड फ्लू, ठीक है, जो केरला है वहाँ पे बर्ड फ्लू के केसेस क्या होना कि फ्रिक्वेंटली ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी को लेकर के एक डायग्नोस्टिक स्टडी की बात की जा रही है कि वहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टडी किया जाना चाहिए, ये आवश्यकता है ना। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, ठीक है, जो कि इससे अफेक्टेड हुए हैं, और वहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली रामसर साइट्स हो, ठीक है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ कुटलैंड एरिया हो गया, रामसर साइट्स हो गया, तो यहाँ पे ये सब चीज़ कंस्टेंट मात्रा में ये चीज़ देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टडी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे न्यूज की, ठीक है, तो आगे जो है पर्टिकुलरली देखिए ये वाला जो न्यूज़ है पब्लिक जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। क्या होता है ना कि फूड का सेफ्टी नहीं होने के कारण, ठीक है, कहीं ना कभी कभी क्या होता है ना कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे का डेथ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बात की गई है कि फूड सेफ्टी, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि केरला में, ठीक है, 2 की मौत हो गई, ठीक है। उसके बाद जाकर के केरला में इससे काफ़ी चिंतित है, ठीक है, फूड सेफ्टी को लेकर के कि क्या इस पर एक्शंस लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी फूड सेफ्टी केरला में, ठीक है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो विक्टिम्स हो गए, ठीक है, जो इस तरह से इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि राइट टू फूड सबका पर्सनल क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहाँ का ये घटना है, ठीक है, ये घटना है जम्मू का, ठीक है। तो जम्मू में क्या हुआ ना कि वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे सिविलियंस का, ठीक है, हत्याएं कर दी गई, ठीक है, सिविलियंस को मार दिया गया। तो इसके बाद से जो हमारे डिफेंस हैं, ठीक है, डिफेंस गार्ड के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब वहाँ के जो पीपल्स हैं, ठीक है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया और उसको 303 राइफल्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, सारे AK-47 हैं, ठीक है, AK-47 प्रोवाइड किया गया किससे लड़ने के लिए, तो वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप है, क्योंकि क्या होता है ना कि मिलिटेंट ग्रुप क्या होता है, जब, ठीक है, वो देखता है कि किसी भी तरह से वहाँ पे आर्मी नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना कि पीपल्स पे अटैक कर देते हैं, जो वहाँ के रीजनल पीपल होते हैं, जिसकी वजह से जो रीजनल पीपल होते हैं उसके पास इस तरह से कोई भी ट्रेनिंग नहीं होते हैं, उसके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, जबकि मिलिटेंट ग्रुप के पास क्या होता है, हथियार रहते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहाँ पे जो रीजनल पीपल्स हैं उसको क्या किया गया है, थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको राइफल्स प्रोवाइड किया गया है ना, और गन्स भी प्रोवाइड किया गया है ना। तो उसके बाद स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया ताकि वो मिलिटेंट ग्रुप से कभी भी, ठीक है, किसी भी समय अगर इस तरह से कोई एक्टिविटी देखेगा, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप से रिलेटेड, तो उससे वो स्वयं निपट लें, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि जो डांगरी, ठीक है, किलिंग के बाद जो विलेज के डिफेंस गार्ड्स हैं, ठीक है, नया वेपन्स प्रोवाइड किया गया है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, जब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, अभी रिसेंटली जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा और स्टेट चीफ
ठीक है, सेक्रेटरी के बीच, ठीक है, डिस्कस किया गया, ठीक है, किस चीज़ को लेकर के, MSME, ठीक है, मीडियम स्मॉल माइक्रो, ठीक है, इंटरप्रेन्योर को लेकर के। उसके बाद GST से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, चीज़ थे, ठीक है, उसको लेकर के बातचीत की गई। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लेकर के जो इनोवेशन इंक्लूसन है, ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा जो देश है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रोजगार मिले, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। उसके बाद लेकर के हमारा देश क्या बने, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, किसी कंट्री पे नहीं देखने को मिले, ठीक है, लाइसेंस, इसी को लेकर के यहाँ पे फोकस की जाएगी, ठीक है, किस पे, तो MSME पे, ठीक है, MSME और GST से रिलेटेड जितने भी डिजाइन थे। अब देखिए ये वाला जो न्यूज है, ठीक है, यहाँ पे जो नेवी है, ठीक है, नेवी के द्वारा एक साइन कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, किसके लिए, ऑटोनोमस के लिए, ठीक है, जिससे कि जो बोट स्वार्म है उस पर, ठीक है, आर्म बोट स्वार्म पे, ठीक है, तो अभी रिसेंटली इससे क्या होगा ना कि जो डिफेंस इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसके साथ ये एग्रीमेंट किया गया और इसमें ये बताया गया कि जो बोट स्वार्म के अंडर, ठीक है, बोट स्वार्म के अंडर क्या होगा कि स्प्रिंट, ठीक है, एक इनिशिएटिव प्रमोट डेवलपमेंट, और उसके बाद एक करके जो डिफेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसके बाद डोमेस्टिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखने मिलेंगे। और जो अभी 15th, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके तहत, स्प्रिंट के अंतर्गत, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद इसके तहत जो 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को मिलेंगे आने वाले दिन में। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मणिपुर में, ठीक है, जो अभी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, ठीक है, तो म्यांमार में जो है क्या है ना कि वहाँ पे सिविल वार होने से, ठीक है, जो नेबरिंग स्टेट है हमारा, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, तो मणिपुर पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पे संदेह जाहिर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये था। अभी देखिए क्या है ना कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है, उनके द्वारा जो NCC का, ठीक है, रिपब्लिक डे का कैंप, ठीक है, पिछले दिन आयोजित किया गया, ठीक है, पिछले दिन से 1 मंथ तक चलेगा, यानी कि 2 जनवरी से लेकर के 1 मंथ, ठीक है, टोटल चलेगा। और इसमें जो है 74th जो रिपब्लिक डे अब की बार मनाया जा रहा है, ठीक है, इसके तहत 19, ठीक है, NCC के कैडर, ठीक है, 90 कंट्री के जो NCC के कैडर हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे जो स्टेट हैं, हमारे देश के जितने भी स्टेट है, यूनियन टेरेटरी है, टोटल मिला के 18+8, ठीक है, 28+8, ये यहाँ के कैडेट यहाँ पे टोटल अवेलेबल होंगे, ठीक है, अवेलेबल हैं। और उसके बाद एक करके 2155, ठीक है, कैडेट वहाँ पे हैं, जिसमें कि गर्ल्स की संख्या है बताया गया 710 गर्ल्स होंगे। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से, ठीक है, हम लोग अपने जो यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि उसका मॉरल वैल्यू प्लस डिसिप्लिन ये सब चीज़ आगे देखने को मिले और सोसाइटी को, ठीक है, आगे बढ़ने में हेल्प करें, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये चीज़ यहाँ पे बताया है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, हाँ, ये देखिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है उससे रिलेटेड है कि देखिए डिजिटल वोटर आईडी कार्ड में 1% से भी कम ऐसे जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है। ये इलेक्शंस कमीशन के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। जबकि, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 67 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कि मात्र डाउनलोड किए हैं वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोल फोटो आईडी यानी ईपिक कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये तब का पता का डेटा था 23 दिसंबर तक का, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताया जाएगा। इसमें यह बताया रहा है कि जबकि 9.8 करोड़ वोटर्स, ठीक है, एलिजिबल हैं, ठीक है, जो करेंटली डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, क्या चीज़, ईपिक। और इसमें RTI में एक रिस्पॉन्स आया है कि मात्र 6.8%, ठीक है, परसेंट जो पर्सन है जो कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं। और ये एक इक्विवेलेंट है किसके, 1%,
देखिए यहाँ पे मरकरी के बारे में बताया गया है कि मरकरी जो है एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है। उसके लिए एक क्लियर पिक्चर्स यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे मरकरी एक क्या है, सुपर कंडक्टर है। तो उसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि 1911 में, ठीक है, 1911 ईस्वी में, ठीक है, एक डच फिजिसिस्ट थे, ठीक है, भौतिकी, ठीक है, तो जिनका नाम था हल्के कैम नाइट, ठीक है, कैमन नाइट, ठीक है। तो उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था कि जो सुपर कंडक्टर है, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी है किसमें, मरकरी में। और उन्होंने ये प्राप्त किया कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर रहने के कारण, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहा जाता है। और सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड मरकरी, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते, यानी कि रेजिस्टेंस इसमें नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये फॉलो करते हैं। तो ये किन के द्वारा बताया गया था, ये हल्के कैनेट के द्वारा। उसके बाद जाकर के फिर BCS का थ्योरी आया था, तो जिसमें ये क्लासिफाइड किया था, तो ये जो है कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि ये सुपर कंडक्टिविटी जो एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, जितने भी उसका कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव BCS के थ्रू थ्योरी के अनुसार, कि देखिए साइंटिस्ट और भी यूज किया था, ठीक है, जो इसमें थ्योरी में ये बताया गया है कि सुपर कंडक्टिविटी जो होता है बहुत सारे मटेरियल्स, ठीक है, जिसमें कि फुल्ली, ठीक है, अंडरस्टूड कैसे होता है ये चीज़ ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो ओल्डेस्ट सुपर कंडक्टर होते हैं इसमें ऐसा देखने को मिलता है। और एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स में, ठीक है, जो इटली के, ठीक है, रिसेंटली ऐसा सीट, ठीक है, फील किया था, जो भी गैप है इससे रिलेटेड, ठीक है। नवंबर 3 पेपर नवंबर में एक जर्नलिस्ट वहाँ पे जनरल पब्लिश किया था, तो उसी में ये सब चीज़ बताया गया था। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक जो कोविड-19 का वेरिएंट है, ठीक है, जिसका नाम है XBB.1.5, ठीक है। तो ये कहता है कि जो सुपीरियर बाइंडिंग है, ठीक है, जो कि हायर ट्रांसमिसिबिलिटी है, ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होने की कैपेबिलिटी है। क्या ये सही है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है ना कि चाइना का जो जीरो कोविड पॉलिसी था, और उसके बाद जाकर के जो फर्स्ट, ठीक है, वेरिएंट, ठीक है, ये जो XBB.1.5 ये USA का, ठीक है, पहली बार ये देखने को मिला था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो कब, तो अक्टूबर 2022 में, ठीक है। उसके बाद जाकर के 29 कंट्री में इसका ये वेरिएंट देखने को मिला। धीरे धीरे ये डोमिनेट कर लिया, पर्टिकुलरली कहाँ पे, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, ठीक है, कहाँ पे, USA में। उसके बाद जाकर के X.BT2 जो वेरिएंट है ये पर्टिकुलरली स्टेगनेंट इंक्रीज किया, मतलब एकदम क्या है, स्टेगनेंट स्थिर रूप से बढ़ता गया, ठीक है, ऐसा नहीं कभी डिक्रीज किया, ठीक है। और उसके बाद जाकर के US हो गया, ठीक है, और 4%, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 40%, फिर जाकर के वीक में। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया 4 जनवरी तक का। फिर सारे रिकॉर्ड इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये सारे चीज़ इसमें मैंशंस हैं, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपके लिए इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि XBB.1.5 ये कहाँ का वेरिएंट है, तो ये USA का वेरिएंट है ना। और ये पहली बार, ठीक है, 2022 में, अक्टूबर 2022 में ये पाया गया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जापान है, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम कोविड का केसेस आया है, ठीक है, पूरे डेवलप जो नेशंस हैं उसके अपेक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितना केस, कितना कहाँ पे आया, ठीक है। तो टोटल मिला करके 2 लाख के आसपास, ठीक है, केस अगस्त में आया था 2022 में, ठीक है। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे कम डेवलप कंट्री में से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है ना कि यहाँ पे कहता है कि जो सोलर पावर को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसमें ज़्यादा हम लोग जनरेट कर पाएंगे। और जो हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पिछले दिन देखे होंगे, ठीक है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी का किसी तरह से कमी नहीं होगा। और हम लोग जो है जो कार्बन, ठीक है, से रिलेटेड इशू आते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, उससे कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर उठ चुके होंगे, ताकि आने वाले दिन में किसी तरह से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ था आज का द हिंदू का साइंस एंड
साइंस से रिलेटेड न्यूज़, और उसके बाद आकर के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं अगले दिन, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन।